अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, रवां माली साल के पहले 2 माह ख़त्म हो चुके हैं, जुलाई और अगस्त का। इन 2 महीनों के दौरान अगर हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी देखें तो वो ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही, बल्कि मायूस को नज़र आ रही है, क्योंकि अगस्त के महीने में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्सों का जो शार्ट फॉल है वो कोई 50 से 80 अरब और हो सकता है कि 100 अरब रुपए तक शार्ट फॉल का सामना करना पड़े, क्योंकि अगस्त में एफबीआर की जो कारकर्दगी है वो बेहतर नहीं रही। एफबीआर में नए चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसलिए लगाया था कि यहाँ पर एफबीआर के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है। एफबीआर के जो ऑफिसर्स हैं वो बद इंतज़ामी में मुलव्वस हैं, नाअहली में मुलव्वस हैं, करप्शन में मुलव्वस हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जो इंतहाई करीब तरीन समझे जाने वाले ब्यूरोक्रेट हैं, ग्रेड 22 के राशिद महमूद लंगड़ियाल, उनको चेयरमैन एफबीआर लगाया गया है। अब वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की सरबराही में एक टास्क फोर्स भी कायम की गई है, जिसमें पाक फ़ौज के जो मेजर जनरल हैं उनको भी को चेयरमैन का ओहदा दिया गया है। टास्क फोर्स की ये ज़िम्मेदारी है कि 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचाएँ कि पाकिस्तान का रेवेन्यू, पाकिस्तान की टैक्स महासल को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। 2 मीटिंग्स हुई हैं टास्क फोर्स की और कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं जो कि अपनी अपनी तजावीज़ को हतमी शक्ल दे रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो कारकर्दगी रही है एफबीआर की वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। जैसा कि मैंने बताया कि एक तो एफबीआर को टैक्स शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरा जो ताजिर दोस्त स्कीम थी वो उसके भी कोई खातिर खा नताइज नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एक तो एफबीआर ने यू टर्न ले लिया है। ताजरों को जिस तरह टैक्स नेट में लाना था उस तरह की स्कीम मुतारिफ नहीं कराई गई। टैक्स ताजरों से, रिटेलर से जितना टैक्स वसूल किया जाना था उतना टैक्स भी वसूल नहीं किया जा रहा, बल्कि एक सादा सा 3 सफ़ों का टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है वो एफबीआर ने जारी कर दिया है रिटेलर्स के लिए, जिसमें उनसे उनके ज़राए आमदन भी नहीं पूछे जा रहे और बैंक की जो स्टेटमेंट है वो भी जमा कराने से उनको छूट दे दी गई है। तो एक तरह की एमनेस्टी है, और कहने को ये ताजिर दोस्त स्कीम है, और आईएमएफ के सामने भी यही बयान दिया गया है। आईएमएफ को ये यकीन दहानी कराई गई है कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे और हमारा फोकस होगा कि हम ताजरों को, रिटेलर्स को हर मुमकिन सतह पर टैक्स नेट के अंदर लेकर आएँ। लेकिन जो 3 सफ़ों का टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया गया है एफबीआर की जानिब से, उसमें ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत ने ताजरों के जो मुतालबात हैं वो मान लिए हैं, और आईएमएफ की जो साथ कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं की जा रही, और आईएमएफ की आंखों में धूल झोंकने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम जो है उसको मुतारिफ़ कराया गया है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की जो एक्सरसाइज है एफबीआर की वो भी अभी तक उतने बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हो सकी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटलाइजेशन के नाम पर पिछले 1 साल से आप देख लें कि एक्सरसाइज जारी है। निगरान दौर में ये शुरू हुई थी, फिर बिल गेट्स फाउंडेशन और मैकेंजी के ज़रिए डिजिटलाइजेशन कराने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं है डिजिटलाइजेशन की एक्सरसाइज कब पाकिस्तान में शुरू होगी और अमली तौर पर कब एफबीआर डिजिटलाइज हो जाएगा, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि जो पिछले साबका चेयरमैन एफबीआर थे मलिक ज़ुबैर अहमद टिवाना, जब उनसे मैंने ये सवाल किया था कि डिजिटलाइजेशन के ज़रिए पाकिस्तान का टैक्स आमदन कितना बढ़ेगा और कितने लोग, नए लोग टैक्स नेट के अंदर आएंगे, तो उनका ये कहना था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हम एफबीआर का जो पूरा निज़ाम है इसको डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन इससे ना तो टैक्स नेट बढ़ेगा और ना ही पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, बल्कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो ख़त्म होगा। और ये तवक्को की जा रही है कि इससे जब डिजिटल हो जाएगा एफबीआर तो इससे करप्शन ख़त्म हो जाएगी। ये भी हुकूमत पाकिस्तान की खाम ख्याली है, क्योंकि बहुत सारे इदारे, एफबीआर के अफसरान ये नहीं चाहते कि कोई भी इदारा पाकिस्तान में है उसको डिजिटल कर दें और करप्शन ख़त्म हो जाए। ये थोड़ा सा बहुत ही नामुमकिन सा टास्क है जो कि हुकूमत कर रही है, और इसके साथ साथ
अब जब टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा, टैक्स शार्ट फॉल आ रहा है, तो IMF की जानिब से भी ये इंडिकेट कर दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान को कि आप टैक्स रेवेन्यू पूरा रखें, अगर पूरा नहीं होता तो फिर मिनी बजट लेकर आएँ। मिनी बजट जब आएगा तो फिर पाकिस्तान के आवाम पर टैक्स मज़ीद लगाए जाएंगे, बिजली और गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं उनके ऊपर नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। IMF के साथ जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी हो सकता है कि डिले हो जाए, क्योंकि अब IMF को ये देखना होगा कि पहले रवां माली साल की जो पहली सरमाही है इसके क्या नताइज आते हैं। जब 30 सितंबर ख़त्म होगा तो फिर पता चल सकेगा कि इस साल के दौरान हुकूमत पाकिस्तान अपने जो मुआशी अहदाफ हैं वो हासिल कर पाती है या फिर नहीं। अगर 30 सितंबर तक हुकूमत ने मामलात को कंट्रोल कर लिया तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान के अवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले, मज़ीद उनके ऊपर टैक्सों के बोझ न डाले जाएँ। लेकिन जो आसार दिखाई दे रहे हैं उसमें तो हुकूमत पाकिस्तान को हर सूरत अपना टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है वो इकट्ठा हासिल करना होगा, क्योंकि इसी की बुनियाद के ऊपर IMF के साथ अगला प्रोग्राम होगा। IMF को जो यकीन दहानी गैर मुल्की फाइनेंसिंग यानी कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे कराई जा रही है वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। जो इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है जुलाई की, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि सऊदी अरब हमें $5 अरब देगा। कब देगा इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। UAE से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 अरब डॉलर्स मिल जाए, कब मिलेंगे उसके बारे में भी कोई इल्म नहीं है। चीन से जो कमर्शियल बैंकों ने हमें $4 अरब का कर्ज़ा देना है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, लेकिन कोई पता नहीं है कि ये जो यकीन दहानियाँ हैं ये कब पूरी होंगी। और अगर सितंबर के आखिर तक ये पूरी ना हुई तो फिर IMF का प्रोग्राम डिले होता जाएगा। जैसे जैसे IMF का प्रोग्राम डिले होता जाएगा तो फिर पाकिस्तान की मुआशी गैर यकीनी बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान के जो आवाम है, तनख्वाहदार तबका है, बिजली और गैस की कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्लान B नहीं है जिसको लेकर वो आगे चलें, क्योंकि वज़ीर ख़जाना कई मरतबा ये कह चुके हैं कि IMF ही प्लान A है और प्लान B है, IMF के अलावा कोई प्लान नहीं है। तो IMF के ऊपर ही हुकूमत पाकिस्तान का इन्हिसार है, इसके अलावा ना तो कोई और होम ग्रोन एजेंडा है हुकूमत पाकिस्तान के पास, और ना ही कोई ऐसी हिकमत अमली है जिसके ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को ठीक किया जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हैरान कुन तौर पर नाज़रीन आप देखें कि पहले मूडीज़ ने पिछले महीने को पाकिस्तान की जो मुआशी रैंकिंग थी उसको कम कर दिया था, फिर उसके बाद वज़ीर ख़जाना ने 2 मीटिंग्स की और वर्चुअल मीटिंग्स भी की हैं मूडीज़ के साथ। और पिछले 2 हफ्तों के दौरान हमने देखा है कि मूडीज़ ने अचानक पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर करना शुरू कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मुआशी तब्दीली नहीं आई, कोई मुआशी पेशरफ्त नहीं हुई, ना कोई पाकिस्तान ने ऐसा कोई कारनामा मईशत के मैदान में सर अंजाम दिया है जिससे मूडीज़ ने अपनी पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया हो। तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं पर मूडीज़ के ऊपर दबाव डाला गया है या फिर उनको दरख्वास्त की गई है कि मेहरबानी करें आप हमारी रेटिंग को बेहतर करें। मूडीज़ ने अभी जो रिपोर्ट जारी की है उसमें दबे लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद है। हालांकि 1 महीना पहले जब मूडीज़ ने रिपोर्ट जारी की थी तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि जो मौजूदा हुकूमत है ये 18 महीने की मेहमान है, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हुए थे और वज़ीर ख़जाना ने फिर मूडीज़ के साथ बैठ कर मामलात तय किए हैं। मुबैना तौर पर मामला तय करने के बाद मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर करना शुरू कर दिया है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपने राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।